नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गुरु यानी कि बृहस्पति के बारे में बताऊंगा। यदि किसी जातक के कुंडली में अशुभ प्रभाव देता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके उपाय क्या हैं। वैसे तो गुरु ज़्यादातर शुभ ही प्रभाव देता है, लेकिन कई बार गुरु यदि खराब स्थिति में बैठा है, किसी शत्रु के घर में बैठा है या शत्रु के साथ युति करके बैठा है या शत्रु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु खराब हो जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए। गुरु जब अशुभ हो जाता है उस जातक की जिंदगी में आर्थिक समस्या, सुख दुख और उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। कई बार कभी अप कभी डाउन, एक मिनट में सफलता, दूसरी पल असफलता, मतलब मुंह में कौर आया हुआ भी उसके हाथ से कई बार निकल जाता है। तो आदमी सोचता है यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी काम में उसका भाग्य साथ नहीं देता। जिस काम में हाथ डालता है उसमें ही अड़चन आ जाती है। संतान से कष्ट होता है, जो भी संतान होती है उससे वाद विवाद, वैचारिक मतभेद ये भी होते हैं। पिता से भी वाद विवाद, मतभेद होने की चांस रहती है और अकारण वो झूठ भी बोलने लग जाता है। बिना कारण के कुछ भी बोलेगा। झूठ बोलना मतलब उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है, कभी भी झूठ बोलना। और जिस जातक का गुरु खराब हो जाता है उसके सर की जो अपनी जहाँ आप चोटी रखते हैं वहाँ के बाल झड़ने लग जाते हैं। मतलब उस जगह पर जातक गंजा होने लग जाता है। मतलब यदि उस जगह बाल झड़ जाते हैं तो समझ लीजिए गुरु उसका अशुभ हो जाता है। और मान सम्मान में भी बहुत कमी आती है। न उसके घर वाले इतना मान सम्मान देते हैं, न उसके पड़ोसी, न दोस्त यार रिश्तेदार। मतलब आदर बहुत कम हो जाता है। वो हताश हो जाता है कि क्या है। इस तरह के यदि लक्षण रहते हैं तो समझ लीजिए उसका गुरु खराब हो जाता है। यश मतलब यश तो बहुत दूर दूर तक छोड़िए, अपयश ही उसको ज़्यादातर मिलता है। और अकारण पिता से भी बहुत विवाद होता है। तो इस तरह के यदि कुछ रहें जातक के साथ हो रहा है तो समझ लीजिए उसका गुरु अशुभ है। तो अशुभ की शुभता कैसे हो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। ये कुछ उपाय कीजिए जिससे आपको गुरु शुभता प्रदान करेगा। सबसे पहले आप चना दाल और गुड़, याद रखिए थोड़ा सा गुड़ और चना की दाल भिगोकर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को गाय को खिलाइए। उससे गुरु शुभता प्रदान करता है। और गुरुवार को एक चुटकी हल्दी बाल्टी के पानी में डाल के स्नान कीजिए। या केसर, थोड़े केसर को गर्म करके वो पानी हो जाए, वो पानी डाल के स्नान कीजिए। केसर या हल्दी डाल के स्नान करेंगे उससे भी शुभता, गुरु की शुभता आती है। और एक गुरुवार को हो सके आप उपवास यानी कि व्रत रखें। गुरुवार को उपवास व्रत रखें तो गुरु शुभ फल प्रदान करता है। गुरु यंत्र की स्थापना करें और उसमें यंत्र के सामने एक माला ओम ब्रीम बृहस्पत्याय नमः या और भी मंत्र में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये छोटा मंत्र है। एक माला जरूर जाप कीजिए। व्रत रखना ही है आपको। और बृहस्पतिवार को हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने से भी शुभता प्रदान होती है।
तथा हल्दी, चना दाल, केसर, पीले वस्त्र ये मंदिर में आप भेंट कीजिए गुरुवार को। इससे भी बहुत शुभता प्रदान होती है। और किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर इस पुखराज सोने में जड़ करके बना करके आप धारण कीजिए, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर कीजिए। बिना सलाह लिए ये आप कभी मत कीजिए। और पुखराज यदि आपको धारण करना है, और उसका एक उपरत्न भी आता है जिसको अपने इंग्लिश में गोल्डन टोपाज बोलते हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं। पुखराज थोड़ा कीमती रहता है, लेकिन उसका उपरत्न गोल्डन टोपाज आपको सस्ता ही मिल जाएगा। लेकिन सोने में इस फिंगर, अंगूठे के बगल वाली फिंगर में आप धारण कीजिए, और उसको सिद्ध करके अभिमंत्रित करके धारण कीजिएगा अंगूठी। कोई ज्योतिष से सलाह ले लीजिए, वो धारण करने से भी आपको गुरु शुभ हो जाता है। तो ये थोड़े से उपाय थे, ये आप करके देखिए, आपको निश्चित ही गुरु की शुभ दृष्टि आपको प्रदान होगी। गुरु आपकी जिंदगी में बाहर लेके आएगा। नमस्कार।